हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं मैथिली के VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि दोस्तों 22 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण में से है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, आपके सामने पहला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीवनी संक्षेप में लिखो, या फिर उससे कह रहे हैं दूसरा पठित पाठक आधार पर डॉक्टर अंबेडकर जीवनक वर्णन करो। यानी कि दोस्तों आप चैप्टर पढ़े होंगे कि भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये चैप्टर पढ़े होंगे आप। उस चैप्टर के बारे में यानी कि अंबेडकर जी के बारे में पूरे जीवनी का वर्णन करना है आपको मैथिली भाषा में। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर भी हम आपके लिए बहुत सटीकली लेकर के आए हैं। देखते हैं बारी बारी से कैसे कैसे है। दोस्तों आप कॉपी लेकर के बैठ सकते हैं और इसे नोट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों उत्तर है आपका कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी के मध्य प्रदेश में भेल छलनी। ओ हिंदू महाजाति के छला जे अप्रेस्य बुझल जाइत अछि, यानी कि बहुत छुआछूत बुझल जाइत अछि। छल पिता रामजी मलोजी आ माता भीमाबाई मुबादकरक 14वां एवं अंतिम संतान छले। यानी कि अपने माता पिता के ये 14वां संतान थे, यानी इनके माता पिता के 14 बेटा और बेटी मिलाकर के थे, जिनमें से ये सबसे छोटे में से थे। आगे है दोस्तों आपका, आगे कि भीमराव बम्बई से 1907 में मैट्रिक पास कैलनी आ ओ प्रतिमा संपन्न छात्र छला। हुनका बड़ौदा गायबराक शासक सँ 25% छात्रवृत्ति प्रतिमा भेटय लगलनी। 1912 से में अर्थशास्त्र में आ राजनीति में डिग्री हासिल कैलनी। एही बीच 2 फरवरी 1912 ईस्वी के हिनक पिताक देहांत भऽ गेलै। यानी कि इनके पिता जो है 2 फरवरी 1912 ईस्वी के इस दुनिया को छोड़ के चल विदा हुए। आगे गेलनी पश्चात ओ अमेरिका कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई करबाक लेल चली गेला आ ओ 1916 में PhD की उपाधि प्राप्त करनी। दोस्तों ध्यान रहे, आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछा जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म कब हुए थे, उन्होंने PhD कब की, उनके पिता के निधन कब हुए, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं। दोस्तों अगर ऑब्जेक्टिव के वीडियो आप अभी तक नहीं देखे हैं तो दोस्तों ऊपर के आइकॉन में उसका लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर दोस्तों एंड स्क्रीन से भी उस वीडियो को आप देख सकते हैं, जिसमें दोस्तों बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न नॉन हिंदी के, साइंस के, मैथ के, सभी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमारे D4U स्टडी चैनल पर अपलोड है। आगे दोस्तों 1914 में प्रथम विश्व युद्धक समय भारत वापस भऽ गेला। 1913 में भीमराव पुनः इंग्लैंडस लंदन विश्वविद्यालय से DSCA क उपाधि प्राप्त कैलनी। ओ लॉ कानून पढ़ी लंदन में बैरिस्टर रूप में भर्ती भेला। 8 जून 1927 ईस्वी के हुनका कोलंबिया विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि सेहो भेटलनी। यानी कि PhD की उपाधि ये फिर से किए 8 जून 1927 ईस्वी में कोलंबिया विश्वविद्यालय से। आगे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1935 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल नियुक्त भेला। यानी कि दोस्तों अब आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल पद पर कब नियुक्त हुए थे। तो ऑप्शन है दोस्तों, आपका ऑप्शन है जो सही रहेगा दोस्तों, वो रहेगा आपका 1935 ईस्वी। आगे दोस्तों यही पद पर मात्र 2 वर्ष धरि रहला। 1936 ईस्वी में लेबर पार्टी के स्थापना कैली और 1941 से 1945 के बीच कतेको विवादास्पद पुस्तकक प्रकाशन कैली। जखन 15 अगस्त 1947 ईस्वी के भारत स्वतंत्र भेल तऽ डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेसी सरकारक में लॉ कानून मंत्री कार्यकर भार ग्रहण कैलनी आ 29 अगस्त के डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान प्रारूप कमेटी के चेयरमैन नियुक्त भेला। यानी कि दोस्तों आपको ध्यानपूर्वक ये बातें ध्यान देना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या से क्या बने, कहाँ से कहाँ गए, इन सभी बातों को आपको गौर करना है, क्योंकि दोस्तों ये सब ऑब्जेक्टिव के भी प्रश्न हैं। आगे दोस्तों कि डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान प्रारूप कमेटी के चेयरमैन नियुक्त भेला आ संविधान निर्माण में लगी गेला। 26 जनवरी 1950 में भारत में संविधान लागू भेल। 1952 ईस्वी में वो राज्यसभाक सदस्य मनोनीत भेला तथा आजन्म रहला। यानी कि जब से वो भारतीय गवर्नमेंट में ज्वाइनिंग लिए, यानी मनोवती बने, वो सदस्य बने, तब से वो मृत्यु दंड तक वहीं पे रहे। आगे हिनक परिणामक जीवन बेसी सुखद नहीं छलनी। कॉलेज में जखन दाखिला लेला तखनहि 9 वर्षीय रामाबाई संग हिंदू रीति रिवाजक विवाह कैलनी। यानी कि इनकी 9 वर्ष की आयु में इनका विवाह
हो चुका था। आगे बाद में जखन बौद्ध धर्म अपनाए जहाँ तहाँ जाय लगला तो एक बौद्ध बालिका पुनः विवाह कयलनि जकर नाम छल शारदा कबीर। बौद्ध धर्म आगे दोस्तों प्रचार प्रसार लेल भारतीय बौद्ध सभाक गठन कयलनि जे 1956 में भारतीय बौद्ध सोसाइटी में परिवर्तन भ गेल। हिनक मृत्यु 6 दिसंबर 1956 के दिल्ली में भ गेलनि आ दाह संस्कार बौद्ध रीति रिवाजक अनुसार 7 दिसंबर 1956 के चौपाटी मुंबई में संपन्न भेलनी, जिसे अभी जूही चौपाटी के नाम से जाने जाते हैं, मुंबई के स्थान है। आगे है हिनका 1990 में मरणोपरांत भारतक सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सँ सम्मानित कयल गेल। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारतक शासन आन रहथिन। ओ मरलाक बादो हमरा सबक बीच जीवित छथि। तो दोस्तों ये थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवनी का वर्णन। दोस्तों इसमें थोड़ा सा आपको देखने में मिसिंग लग रहा होगा क्योंकि दोस्तों इसका प्रिंट निकालने के बाद आपके सामने ये वीडियो प्रकट किया जा रहा है। आगे है दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि भारतक संविधान निर्माण में हिनका भूमिका का वर्णन करो। यानी कि भारत के संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या भूमिका थी, उनका वर्णन करने के लिए ये क्वेश्चन आपको कह रहा है। दोस्तों ध्यान रहे ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण में से है। दोस्तों बिना स्किप किए पूरे वीडियो को आप बेरी से बारीकी से समझ करके पूरे को अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो आपको सामने आंसर है वो है दोस्तों सेकंड क्वेश्चन का आंसर है कि 15 अगस्त 1947 को जखन भारत स्वतंत्र देश घोषित भेल तो डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेसी सरकार में भारत देश प्रथम लॉ कानून मंत्री बनला। यानी कि जब भारत स्वतंत्र हुए 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, तब से जब कानून लगी तो कानून मंत्री कौन बने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जब से वो कानून मंत्री बने तब से वो मृत्यु तक कानून मंत्री हमारे देश के रहे। आगे दोस्तों 29 अगस्त के डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान प्रारूप कमेटी के चेयरमैन बन गेला। 26 नवंबर 1949 के संविधान स्वीकृत भेटलनि, मुदा 1951 में हिंदू कोड बिल संसद में स्वीकृत नहीं भेला कारणे अपन मंत्री पद से त्याग द देलनि। एखन हमरा लोकनि के हुनकहि तैयार कयल गेल संविधानक नियमस चली रहल छी। यानी कि अभी जो हम लोग चल रहे हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। आगे ई संसारक सबसे पैघ लिखित संविधान अछि। यानी कि दुनिया के सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो हमारे देश का है। आगे जाही पर लोकतंत्र नींव टिकट छे। आगे यही तरह भारत संविधान निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर अपन भूमिका के रूप में रहलनी। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हमारे देश में लिखे गए कानून में इनकी भूमिकाएं। तो दोस्तों आगे के प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 3 है आपके सामने कि बौद्ध धर्मक प्रति हिनक आस्था केहन छल, ओकरा प्रभाव हिनक पर केहन पड़ल। अर्थात कह रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बौद्ध धर्म पर कैसा इसका प्रभाव पड़ा, इसके बारे में वर्णन करने के लिए कह रहे हैं। तो दोस्तों इसके बारे में आपका आंसर है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्मक रूढ़िवादिताक विरोध में दलित बौद्धक आंदोलनक क्रम में 1950 ईस्वी में श्रीलंका गेला। यानी बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा माने जाते हैं तो श्रीलंका में, श्रीलंका इन्होंने गए। वह वही ठाम आयोजित बौद्ध विद्वान एवं संत सभक सम्मेलन में सम्मिलित भेला। एकरा परिवर्तन होई ते दूर बेर 1954 में बर्मा गेला। यानी कि ये बर्मा भी गए। आगे रंगून में आयोजित तृतीय विश्व फेलोशिप बौद्ध सम्मेलन में भाग ल। 1955 में बौद्ध महासभाक गठन कैलनी और जकर ओ 14 अक्टूबर 1956 में भारतीय बौद्ध सोसाइटी में परिवर्तन कैलनी। एकर प्रभाव समाज में व्याप्त अस्पृश्य एवं सामाजिक भेदभावक विरोध में जनजागरण करवा में हुनक महत्वपूर्ण भूमिका रहल। ये थे आपके बौद्ध धर्म पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या प्रभाव रहा। अगला क्वेश्चन है जो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि डॉक्टर अंबेडकर प्रतिभा संबंध में अपन विचार व्यक्त करो। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो उनके प्रतिभाग जो थे उनके संबंध में इनका पूरा भाव स्पष्ट करना है। तो दोस्तों इसका आंसर जो आपके सामने है कि डॉक्टर अंबेडकर बाल्यकाल ही
प्रतिभावना छला, यानी कि बाल्यकाल से, यानी कि बचपन से ये प्रतिभा भावना थे। आगे दोस्तों, अपन 5 भाई बहन में मात्र वहटा उच्च शिक्षा प्राप्त करनी, यानी कि 5 भाई बहन में सिर्फ यही एक उच्च शिक्षा प्राप्त करे थे। आगे दोस्तों, ओहो एहन समय में जहन अपृष्टताक कारणे अपने प्रकारक कष्ट सहन कर पड़ैत छलनी, ओ बम्बई विश्वविद्यालय से प्रथम अपृष्य छात्र रूप में मैट्रिक पास करनी, यानी कि दलित जाति से प्रथम वो छात्र थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से मैट्रिक पास किए थे। आगे दोस्तों, हुनक प्रतिभा से प्रभावित भय गायकवाड़ शासक सयाजी 25% मासिक छात्रवृत्ति देलनि। अमेरिका में उच्च शिक्षाक लेल $11.5 प्रतिमास छात्रवृत्ति व्यवस्था सेहो कयलनि। 1916 में PhD प्राप्त कयलनि। 1916 में PhD प्राप्त कयलनि। पुनः कोल्हापुरक महाराजक सहयोगसँ आ अपन बचत कयला टकासँ इंग्लैंड जाय ला कयलाह आ लंदन में बैरिस्टर पद पर नियुक्त भेला, यानी कि ये अपने कर्म और अपने कार्य के हिसाब से ये लॉ करने के लिए इंग्लैंड भी चले गए। आगे दोस्तों, जर्मनीक बॉन विश्वविद्यालय सेहो अर्थशास्त्र में 1927 में PhD प्राप्त कयलनि। भारत अयला पर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल नियुक्त भेला। अनेक पुस्तक रचना कयलनि। 1947 ईस्वी में जहन भारत स्वतंत्र भेल तऽ ओ संविधान प्रारूप कमिटीक चेयरमैन नियुक्त भेला आ 1990 में मरणोपरांत भारत रत्नक सम्मान सेहो भेटलनि, यानी कि 1990 ईस्वी में जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस दुनिया को चल बसे थे, तब उन्हें भारत रत्न द्वारा सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, ये थे आपके 4 क्वेश्चंस, जो कि दोस्तों 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको बेहद पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।